एक अच्छे रोजगार के डगर पे जो चलते हैं वो अक्सर कामयाबी के शिखर पे जल्दी पहुंचते हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह। आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग और आज के धंधा पानी ब्लॉग में ऐसे ही एक अच्छे रोजगार बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे। जाहिर सी बात है, ये पीछे देख रहे होंगे केवल लोहा ही लोहा, और आज उसी लोहे की कील की चुभती सेज पर आज एक बिजनेस आइडिया खड़ी है जो कि पैसों की बारिश करती है रोजाना। और देखिए यहाँ पे उस बारिश में नहाने वाले शख्स यहाँ पे मौजूद है। सर नमस्कार, अभिनंदन है। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम नियाज अहमद हुआ। वाह क्या बात है सर, 5 मशीनें आपके यहाँ लगी हुई है। जी जी, दिल खुश हो गया। जी जी, और आज काटी फैक्ट्री का जो एक कॉन्सेप्ट होता है उसको हम बहुत अच्छे से समझेंगे और यहाँ पहुँचाने के लिए शुक्रिया अदा करते हैं आपका राहुल गुप्ता जी। मशीन बाजार का बहुत बहुत अभिनंदन। और ऐसे ऐसे बिजनेसेस को एक्सप्लोर करके लोगों तक पहुँचाने के लिए सर, इसके लिए आपको हैट्स ऑफ। थैंक यू सर। क्योंकि इतना बढ़िया काटी फैक्ट्री मैंने देखा है आपका काम सर, बहुत ज़बरदस्त काम है। 5 मशीनें हैं तो अलग अलग साइजेस की आप बनाते हैं यहाँ पे? जी जी, हम लोग आधा इंच से लेकर के 4 इंच तक की काटी मैन्युफैक्चर करते हैं जी। और आज ही मैं जब यहाँ पे आया तो देखा कि सामने एक ट्रक लगी हुई थी और काफ़ी सारा माल जो है ये, तो ये इसमें जो रॉ मटेरियल यहाँ पे उतारा है, इसमें सब साइजेस के काटी के लिए रॉ मटेरियल है कि इसमें किसी पर्टिकुलर साइज? सब साइज के लिए सब साइज के लिए। जी जी, 8 गेज से लेकर के इसमें आपको 13-14 गेज तक का मटेरियल रहता है। जी जी, जिसे आप आधा इंच के काटी से लेकर के 4 इंच तक की काटी बना सकते हैं। और ये जो रॉ मटेरियल है सर, कहाँ से मंगाते हैं? ये हम लोग दुर्गापुर से मंगाते हैं। दुर्गापुर से, जी जी, दुर्गापुर से मंगाते हैं। कितना दिन पहले ये स्टार्टअप शुरू हुआ सर? ये मेरे ख्याल से सितंबर में स्टार्ट किए थे हम लोग। सितंबर में, जी जी। 2 मशीन से शुरू किए हैं, अभी मेरे पास 5 मशीन से फिर अभी 5 हो गया। 5 मशीन है और अभी इस साल तक टारगेट है कि कम से कम 15-20 मशीन कर लेंगे। ऐसा क्या जादू है सर कि मैं देखता हूँ आपके यहाँ से जो 1 मशीन ले गया, 2 मशीन ले गया काटी फैक्ट्री के लिए, उसका बढ़ता ही जाता है? हाँ सर, ये मतलब ऐसा मैंने बहुत बार देखा है। एकदम सर, आप देखे होंगे सर। देखिए, जो लोग काम करना चाहते हैं जी, उनका काम बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो लोग बहाना ढूंढेंगे कि एक मशीन से पता ही नहीं चलता और एक मशीन से काम चलेगा भी नहीं, ये बात भी मैं ऑन द कैमरा और सबके सामने बोल रहा हूँ। एक मशीन से काम चलेगा भी नहीं, लेकिन स्टेप बाय स्टेप आपको काम करने के लिए 1 मशीन या 2 मशीन से काम स्टार्ट कीजिए और धीरे धीरे उसके पीछे लगिए। जानिए कि बिजनेस कहता क्या है और करना क्या है, तब ये बिजनेस ग्रो करेगा। सर पूरा मंझे हुए खिलाड़ी हैं, ये बात आपको बताते हैं। पहले से इनका बहुत कारोबार चल रहा है। और जब मैं पहली बार आए थे तो इन्होंने ज्यादा कुछ सवाल जवाब नहीं किया। अच्छा। और सेम डे इन्होंने टोकन मनी दिया और बोले कि ठीक है, अब आपके भरोसे जैसे भी चालू करवाइए। अच्छा। आप ये हम सामने आपको बोल रहे हैं, लेकिन इन्होंने स्टेप बाय स्टेप, इन्होंने मुझसे ज्यादा मदद भी नहीं लिया। ये नहीं बोल रहा हूँ कि इन्होंने मुझसे बहुत ज्यादा मदद लिया। मशीन लेने के बाद लगभग काम इन्होंने खुद से ही सारा संभाला है सर। ये मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ कि मेरे से लेके आप पूरा काम पूछे। ये बहुत ही सोच समझ के काम पहले से प्री प्लान था हाँ इनका। और मेरे से काम लेके बाद भगवान का दुआ है, खुदा का दुआ है कि इन्होंने ग्रेजुअली इंक्रीज ही किया है। तो पर डे सर कितना क्विंटल या टन का बात करें तो? लगभग 1.5-2 टन पर डे हम लोग का प्रोडक्शन होता है। 2 टन तक प्रोडक्शन रोज का है? जी जी, 1.5-2 टन का प्रोडक्शन। एक बात जरूर बताएं सर कि इतनी सारी आप यहाँ पे कांटी बनाते हैं तो सारा डिमांड मतलब यहाँ से सप्लाई खप जाता है कि? बहुत डिमांड रहता है, बहुत ज़्यादा डिमांड। बल्कि ये कहिए कि अगर आदमी 200 टन तक महीने में प्रोडक्शन करे, यानी पर डे मान के चलिए 4-6 टन तक प्रोडक्शन करे तो बहुत आराम से खपा सकता है। जी जी, बिल्कुल। इतना डिमांड है मार्केट में। बिल्कुल, बहुत अच्छा बिजनेस एक तरह से है। अगर सॉलिड बिजनेस की बात, कोई भी बिजनेस है अच्छा है अगर आप अच्छे प्लान के साथ करिए। जैसे पहली बार हम राहुल भाई से मिले तो बोले कि हम 2 मशीन में सीख जाएंगे कि नहीं सीख जाएंगे तो राहुल भाई बोलेंगे हाँ सीख तो जाइएगा ज़रूर। हम बोले ठीक है, प्रॉफिट तो बाद में देखेंगे, पहले सीखना है तो सीख करके काम करना है। फिर चैंपियन बन गए हैं सर। एकदम चैंपियन है सर। और मैं चाहता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि अभी रमजान का वक्त है, सही बात है, सही जो इनके जवान से निकला है कि 20 मशीन हो जाए। क्या बात है, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा सर। 2 से 5 हो गया, 20 आप निसंदेह करेंगे क्योंकि आपका जो काम है बड़ा ही ठोस है और मजबूत काम है। और आइए सर थोड़ा सा अंदर भी दिखाते हैं सेटअप वगैरह में। थोड़ा डिस्क्रिप्शन मैं देते जाता हूं आपको। सर से बात करेंगे थोड़ा सा हम लोग रॉ मटेरियल पे भी, प्रॉफिट पे भी, मार्जिन पे भी, लेकिन थोड़ा सा मशीन का हम लोग देखिए सर, सबसे पहले ये मशीन है, ये ग्राइंडर है यहाँ पे देखिए सर। अच्छा, यहाँ पर जो सबसे अहम बोला जाए ना, ये छोटी मशीन है लेकिन काम सबसे बड़ा इसी का है। इसीलिए दरवाजे पर सबसे पहले इसी को बिठा दिया गया। सबसे महत्वपूर्ण काम है, जो भी कटर बनता है वो कटर सबसे पहले इसी के माध्यम से बनता है, जो कि नेपल बनता है। जैसे कोई भी कांटे में यहाँ उठाते हैं, ये जो नेपल बनने का जो प्रोसेस होता है, ये धार देती है, जो देती है ये कटर होता है, ब्लेड कहिए एक तरह से। एक तरह से ये इसी से तैयार होता है सर। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है।
और ऑपरेटर होना कंपलसरी है सर। स्टार्टिंग में तो आपको ऑपरेटर रखना ही पड़ता है जिससे कि ये कटर को बनाया जा सके। अच्छा। उसके बाद फिर आपको आता तो है 5 मशीनें तो सर कितने नहीं, ऑपरेटर 5 मशीन नहीं सर, 5 मशीन में भी एक ही ऑपरेटर चला सकता है। अच्छा, एक ऑपरेटर देख सकता है एकदम आराम से। ये ऑटोमेटिक मशीन है। अच्छा। ये मेनली काम जो है कटर का ही काम होता है, जो कटर बना के तैयार करें, बाकी सब मशीन चलता रहेगा और लेबर आराम से बैठा रहेगा। ये बात मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ कितने स्टाफ रखे हैं सर वैसे? अभी तो मेरे पास 2 ही स्टाफ। 2 स्टाफ पे पूरी फैक्ट्री चल रही जी जी, पूरी फैक्ट्री चल रही है। है। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद आप देखिए यहाँ पे आ गया मेन मशीन। जी। जैसे ये हो गया पॉलिशर। जब पॉलिशर क्या करता है, जैसे नेल बन गया, ये काटी बन गया, ठीक है। उसके बाद ये काटी का जो इसमें डालकर इसमें जो चमक लाया जाता है, जैसे चमक आप देख सकते हैं यहाँ पे, इस काटी में फाइनल यहाँ पे फाइनल है। इस टाइप का चमक बिल्कुल, एकदम आपको चमकती ये हुई। इसी से आएगा। बिल्कुल, और जो ब्रांडेड, एकदम न्यू। ब्रांडेड है। और जो पॉलिश किया जाता है वो लकड़ी का कुन्नी, जिसको भी आप हर एक जगह में अलग अलग भाषा में बोला जाए, जो लकड़ी का बुरादा होता है, मैंने छीलने के बाद जो बुरादा महीन होता है वैसा इसमें डालकर इसको बाद पॉलिश किया जाता है। मतलब कांटी और बुरादे को मिला के इसमें घुमाता है ड्रम घुमाया पूरा जाता अंदर। है 1 घंटे तक अप्रॉक्स। 1 घंटे? 1 घंटे तक चमकाने के लिए? 200 किलो ना सर। मतलब इससे बड़ी वाली भी आती होगी? इससे बड़ी की बात आप बात, लेकिन ये 200 किलो की है। 200 किलो सर, 2 लगाए हुए हैं। अच्छा, इधर 2 काम लगाए हुए, करते एक ये भी है और एक इधर अच्छा, भी। एक इधर भी। अच्छा, बहुत बढ़िया। बस सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो काटी बन के तैयार होता है सर, ये हो गया, ये मशीन है। जी जी। ये मॉडल होता है सर, जैसे किसी को N2, N3, N4, N50, N75, N100, N20, 125 ऐसे करके होता है। कोई ½ इंची से लेके 2.5 इंची तक बनाएगा, कोई 1 इंची से लेके 4 इंची तक बनाएगा, कोई 2 इंची से लेके 6 इंची तक बनाएगा। सब मॉडल है। आपको किस हिसाब से काम करना है उस पर डिपेंड करता है। स्टार्टिंग में हम लोग जो बोलते हैं, किसी को 1 इंची से 4 इंची का मशीन, उनको ये कितने इंची की है? 1 इंची से 4 इंची की 1 इंची से 4 इंची? 4 इंची की मशीन है। और ये पूरा फुल्ली ऑटोमेटिक है। आप चालू करके मतलब 1 इंची से 4 इंची सर, तो उसमें जो जितना भी साइजेस वगैरह होंगे सब बना लेंगे? सब बनेंगे। जैसे इसमें गेज होता है सर, जैसे आप 4 इंची बनाने के लिए सर ये इस गेज के माल से नहीं बनेगा, वो 8 गेज का माल से बनेगा। ये तो पतला है। पतला है। हाँ। ऐसा ही एक बार और समझाना चाहता हूँ, गेज का नंबर कम मतलब 8 गेज है, मतलब मोटा माल है। गेज का नंबर ज्यादा मतलब 14 हो गया, 13 हो गया, 11 हो गया, तो मतलब माल पतला हो रहा है। अच्छा, ये उल्टा चलता है। उल्टा चलता है। बहुत आप एक बढ़िया। बार चालू करके दिखाइए। हाँ, जरा सा स्टार्ट करिए तो। और ये देखिए भाई, फैक्ट्री की जो मशीन है यहाँ पे हमने चालू करवा दी। बहुत बढ़िया। थोड़ा सा इधर आ जाए। ये बनना स्टार्ट हो गया। काफी नॉइस है। थोड़ा सा इधर आके बात करें। नॉइज तो रहेगा सर, हल्का नॉइज तो रहेगा, लेकिन एक रूम में जब चलेगा तो दूसरे रूम में आवाज नहीं जाता है, इतना भी नॉइज नहीं। हाँ, सही बात है, थोड़ी सी आवाज़ करती है। बंद कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए। थोड़ा फुटेज हम दे देंगे, शांति में थोड़ा सा बात कर लेंगे, क्योंकि मशीन के पास ही खड़े हैं हम लोग। और थोड़ा सर सा- का जी। बहुत ही शानदार है, आप देखिएगा। जी, ये जी। भारत, एक आप दिखाइएगा सर का, ये इनका ब्रांड है। और ये भारत वायर नेल्स। इसमें वाह। 25 किलो का अपना पैकेजिंग करके जी, सर जी। मार्केट में पूरा सप्लाई और करते ये हैं। बोरियां जो है आप इधर देख सकते हैं, इधर रखा हुआ है। और बहुत सारे यहाँ पे सबसे बोरियां हैं, इसी हाँ, में पैकेजिंग करते हैं हाँ, सर। इधर पैकेजिंग करके जी। देख सकते हैं आप। तो 2 कमरे हैं सर, एक उधर भी 2 मशीन लगी हुई, इधर 3 मशीन लगी हुई, थोड़ी सी बड़ी है ना? और क्या किन्हीं बात को है? भी यदि कोई कच्चा माल भी चाहिए जिनको, जी। जैसे रॉ मटेरियल, यदि वो दुर्गापुर नहीं जा पाते तो आप वो यहाँ कॉल से ले करके सकते हैं। आराम से यहाँ सही बात भाई है। से ले सकते हैं और जेन्युइन रेट में आपको सेम और डे का रेट में मिल जाएगा। परेशान ना करे। देखिए, मशीन बाजार भी उद्यमियों को हेल्प करती है। होता क्या है, मैंने बहुत बार ऐसा देखा है कि यूट्यूब पर नंबर दे दिया, उसके बाद अगला मतलब इतना परेशान हो जाता है कि फिर बिहार स्टोरी मीडिया को बोलता है कि भाई वहाँ से नंबर हटाइए। एक नहीं, दर्जनों केस हो जाते हैं, क्योंकि आप लगते हैं फ़ोन पे उनसे कहानी समझने। हाँ, ये फैक्ट बताता फैक्ट हूँ बात सर। है, हाँ। तो आप भाया इनसे बात करें, ऐसा नहीं है राहुल गुप्ता जी है, अगर ये नहीं बताते हैं, नहीं करते, तो आप मेरे से कंप्लेन कर सकते हैं सर, खुले पे। हम आज पहला वीडियो तो है इनको नहीं, डिस्टर्बेंस ना हो। अब सर दिन में ना 100 बार फोन कर देते हैं, एकदम वो सर। अगला काम करेगा कि क्या उसको समझाएगा। समझाएगा। ये और सब काम प्रॉब्लम बड़ी जेन्युइन हो जाती है, तो मुझे लगता है कि नहीं, गलत हो जाता है। तो आप इनसे जुड़िए, तो ये भी बता देंगे कि भाई अगर हम आपको खुले काटी तौर लेना पे है, किन्हीं को भी जी, कच्चा माल चाहिए, एड्रेस सहित इनके पास भेज देंगे। जी। ये आप डायरेक्ट कच्चा माल और दे सकते हैं। करते भी हैं आप तो सर, बहुत लोगों को मदद किए हैं जी। सर अच्छा, ये कच्चा माल जो सर ला रहे हैं और यहाँ पर फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, कांटी, तो वो भी लोहा, ये भी लोहा, बीच में केवल तराशने का काम हो रहा है, चुभाने का काम हो रहा है। तो ये बता दें कि बस एक शॉर्टकट में, उतना डिटेल्स तो नहीं जाएंगे, क्या बच जाता है इस, अगर हम टन पे बात कर लें, किलो पे बात कर लें, क्विंटल पे बात कर लें, क्या उम्मीद करना चाहिए इस बिजनेस में? देखिए सर, इसमें तो बहुत ज़्यादा परचेजिंग पे डिपेंड करता है। अच्छा। कि अगर आपका परचेजिंग बहुत अच्छा होगा
तो आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा होगा। और अगर परचेजिंग आपका अच्छा नहीं है, जैसे करंट अभी बहुत महंगा जा रहा है रॉ मटेरियल, अगर अभी परचेज कर करके सेल अभी कर रहे ये हैं सब तो भी ध्यान हो रखना सकता है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो। लेकिन अगर आपका परचेजिंग पहले से किया हुआ है और आप उस पर काम कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो सकता है। लोहे वाले में भी सर सीजन आती है क्या कि हाँ, अभी तो सीज़न ही चल रहा है ना, गर्मी के दिन में ज़्यादा सेल कब होता ये है। रॉ मटेरियल लेने में फायदेमंद होता है? ये आपको सितंबर अक्टूबर से शुरू हो करके नवंबर दिसंबर तक रॉ मटेरियल आप उस लेकर बीच के में अगर आप खरीदते हैं तो आपको खरीदते हैं ज्यादा तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन आता है, बाद में उसका रेट चढ़ जाता जाहिर है। सी बात है कि महंगे रॉ मटेरियल लेंगे तो फिर प्रॉफिट तो घटेगा ही और घटेगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात है सर, जो ये बिजनेस करने के लिए 1 साल के लिए उनके पास डायरी जरूर होना चाहिए। डायरी में हर एक मंथ, जैसे हर दिन इसका रेट होता है, आप हर एक मंथ का एवरेज रेट निकालिए। इस सालों साल ऐसा ही प्रॉफिट मार्जिन आपको बता देगा 1 साल में कि कब हमको परचेज करना है और कब हमको परचेज नहीं करना, किस टाइम में करना है। लेकिन खपत है तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनको तो माल बेचना है। तो यानी माल कि मंगाते भी रहते सर हैं। एक कभी प्रॉफिट कम होगा कभी ज्यादा होगा, तो क्या बैंडविड्थ रखी जाए प्रॉफिट मार्जिन्स की मिनिमम और मैक्सिमम के बीच का? मेरे हिसाब से 6 से 10% तक 6 का हो से सकता है। 10%। जी जी सही बिल्कुल। बात है, तो 6 से 10% भी तो सर बहुत है। बहुत है। टर्नओवर बहुत बड़ा होता है। सही बात है, करोड़ों में चल जाएंगे इस तरह का अगर बिजनेस खोलते हैं तो बहुत शानदार है। और ये बताएं सर, थोड़ा सा आपसे स्पेशली इसलिए भी बात करना चाहता हूँ जो लोग काटी फैक्ट्री के सेल के बारे में डरते हैं कि कैसे सेल्स होगा, मतलब आपके लिए आपको क्या मशक्कत करनी पड़ी, कैसे आपने बिजनेस जमाया? देखिए हम तो पहले से मार्केट में थे, क्योंकि मेरा पेपर कप का ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग है, तो बहुत पूरा बिहार में विजिट करते रहते हैं हम। जी जी। तो आपको मार्केट में जा करके एक बार तो ज़रूर ट्राई करना पड़ेगा, और लोगों को अपने कोई help करने और प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए ताकि आप उसको बीट कर सकें। तो प्रोडक्ट नेचुरली आपको बहुत अच्छा रखना पड़ेगा, और आपको इसी हिसाब से मार्केट में कन्विंस करना पड़ेगा लोगों को, प्राइस और प्रोडक्ट दोनों से आपको बीट करना पड़ेगा, तब जा करके आप बहुत सक्सेस हो सकते हैं। सही बात है। बाकी मार्केट में बहुत पोटेंशियल है, बहुत पोटेंशियल है। अच्छा, आज के डेट में सर कांटी का क्या भाव है जो अभी रिटेलर काउंटर पे रिटेलर काउंटर होलसेलर जो रिटेल काउंटर पे मेरे हिसाब से 90 से 100 के आसपास केजी होगा, वो भी साइज़ पर डिपेंड करेगा कि कौन सा साइज़ है, और होलसेल में 60 से 62 रुपये किलो के आसपास में प्राइस है। जी, रिटेलर को ज़्यादा खेल है सर, ये खेल है, पूरा जो गेम है। खेलने सीख गया पूरा खुल के तो नहीं भी बताएंगे, आप बताना भी नहीं चाहिए। सही बात है कुछ भैया, तो इतना बड़ा confidential बिजनेस हाँ, सब सीक्रेट बता देंगे तो कुछ कैसे भी होगा? कॉन्फिडेंशियल होना जी, चाहिए। जी। बिजनेस ये सीखना पड़ता है, आपको समय देना पड़ेगा। आप सोचिए ना कि बस ये कॉपी किताब निकाले तो आज निकाले और कल इसको एग्जीक्यूट कर दे, ऐसा नहीं हो सकता। आपको मार्केट सिखाएगा, वो मार्केट ही सिखा देगा आपको कि कैसे काम करना है, कैसे माल बेचना है, कब परचेज करना है, कब देना है, कब बिल्कुल, लेना है, ये बिल्कुल, मार्केट बिल्कुल। सिखाता सही बात है। ये कोई थ्योरेटिकल चीज नहीं है कि आप थ्योरी में पढ़ लिए और उसको आके एक्सप्लेन कर लिए इसको। चलिए बहुत अच्छा सर। तो ये जो 3 मशीन है ये कौन कौन सी कैटेगरी में आती है? ये सब अलग अलग कैटेगरी का, जैसे वो बड़ा मशीन हो लगभग एक मैंने यहाँ देखा कि एक 4 इंच वाली भी 4 कांटी इंच देखी के मैंने। लिए वो जी। है मशीन है। अच्छा। बाकी सब आपको हाफ इंच तो से आपने लेके- बोला सर कि 1 इंच से 4 इंच उसमें बनेगा। हाँ, 1 इंच से 4 इंच बनेगा, सबका साइज है ना। जैसे हाफ इंच से बनाना है तो हाफ इंच का N50 मशीन हो गया, नहीं तो वो 4 इंच का बोल रहे हैं आप? वो बड़ी मशीन हो गया। 2 इंच से लेके 5 इंच तक बना अच्छा, सकते 5 इंच तक भी होगा। बना अच्छा, सकते ये हो। बात है। हाँ। ओ वो बड़ी मशीन हो गया, उसमें गेज छोटा 8 गेज 9 गेज का माल लगेगा और लंबा काटे निकलेगा। प्रोडक्शन भी कम होगा उसका। अच्छा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा, अच्छा, ज्यादा होगा। अच्छा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा उनका। उसका ज्यादा होगा। बड़े काटे। निकलेगा ना, तो उसका प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। अच्छा, माने कि किलो के मात्रा में। हाँ, किलो के मात्रा में। हाँ, पीस के मात्रा में नंबर नहीं। के पीस में ना वही बात, हम नंबर और पीस की बात करते हैं। किलो के मात्रा में बजट उसका ज्यादा होगा, क्योंकि भारी हो जाता कैसा है। रहता है सर सपोर्ट इनका? बहुत अच्छा रहता है इनका, स्पेयर पार्ट से लेकर के सारी चीज़ें। ऐसे तो हम फर्स्ट डे से ही अपने यहाँ वो रख लिए थे, काम करने के लिए एक्सपर्ट रख लिए थे, लेकिन गुणवत्ता मशीन की क्वालिटी तो बहुत अच्छी है, मशीन में कोई इशू नहीं है। जब से लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है? थोड़ा बहुत देखिए मशीनरी है तो थोड़ा बहुत इशू तो हो ही सकता है, बिना इशू का तो कुछ होने वाला नहीं है। तो फिर मेजर ऐसा कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आता है। चलिए, होता भी होगा तो सर हेल्प करते ही होंगे। सर हम हमेशा खड़ा हैं सर, और कोई भी हम वहाँ ही जाते हैं जहाँ पे कोई सक्सेस कर रहा है, और जो नहीं करता है उसको भी हम समझाते हैं, फ़ोन पे बात भी करते हैं, क्या पैसे के। तुरंत कितने लोग धराशायी हो जाते हैं कि अरे यार नहीं चलेगा, नहीं हो रहा है। ये होता है मार्केट में, लेकिन आपको पेशेंस रखना पड़ेगा सर। आप नौकरी करने नहीं आए हो कि आपको सैलरी फिक्स है कि उतना मिल जाएगा हम बस खुश हो गए। आपको ग्रेजुअली धीरे धीरे डे बाय डे टाइम देना पड़ेगा। कांटी वाली मशीनें तो सर महंगी आती है, प्रोजेक्ट भी इसका बड़ा है, तो ये जो मशीनें हैं वो भी आपकी काफ़ी अच्छी हैं। तो इनका तो सर का तो बात ही अलग है, आप हटा दीजिए। लेकिन फिर से एक बार हमारे व्यूअर्स को बताएं कि कैसा स्टार्टअप कैसा बढ़िया रहेगा, कैसे शुरुआत करें इस सबसे बिजनेस पहले में? सर किसी भी लोग को एक मशीन से स्टार्ट करें, और उनके पास कच्चा माल का पैसा होना चाहिए। फिर हम रिपीट कर रहे हैं, ये रॉ मटेरियल का पैसा होना चाहिए,
तभी इस बिजनेस में आइए, नहीं तो काइंडली रिक्वेस्ट है फ़ोन ही मत कीजिए। कितना पैसा रखें रॉ मटेरियल के लिए? आप अप्रॉक्स सर देखिए, हम स्टार्टिंग में कम से कम तो बोलते हैं कि 10 लाख होना चाहिए, लेकिन यदि 5 लाख है तो यहाँ पटना से प्रोवाइड करवा दूंगा मैं कच्चा माल का, तो ये काम अच्छा से बढ़ जाएगा। अब कोई सोचेंगे 10-20 हज़ार 50 हज़ार तो कांटी में please नहीं चलेगा, आप नहीं, छोटा amount है। आप हम खुल के बोलते हैं आप इस बिजनेस में नहीं आए, आए, सही बात। आपका पैसा बर्बाद। हम मशीन बेच के पैसा नहीं कमाने आए, हम सोचते हैं कि जो भी मेरे से जुड़े वो ग्रेजुअली बड़ा हो, बिहार बड़ा हो, बिहार के लोग बड़ा हो, इंडिया भी बड़ा हो, बाहर से भी जो माल आता है कच्चा माल जो भी हो रहा है वो इंडिया में ही पैसा रहे, इंडिया में ही सब कुछ बिल्कुल हो। बिल्कुल। ये और चीज़ ये सोचते हैं। कांटी बनाने के लिए ऐसा नहीं कि सिर्फ एक मशीन जो सर ने अभी दिखाया, सबसे पहला तो वो धार देने वाली हाँ, मशीन, ग्राइंडर हो गया, और पॉलिशर हो गया, और एक नील एक मेकिंग मशीन नील हो मेकिंग गया। मशीन एक हो गया। स्टैंड होता है, जी। इसको मशीन नहीं बोलते, ये इसका पार्ट यहाँ है। पर जो ये है यहाँ हाँ, पे जो स्टैंड घूमता जी है। जी जी जी, बहुत बढ़िया। और और देखिए सर- यहाँ पे टाल लगी हुई है कांटी की, चूंकि हाँ सर, मैं एक सर के लिए कुछ लाया अच्छा हूँ। सर के लिए, अच्छा हाँ, ये तो आपका एक मुझे बहुत अच्छा लगता है योजना, सर को तो सम्मान देना बनता है सर, बिल्कुल छोटा सा गिफ्ट है सर, उपहार है जी बिल्कुल। ऐसे ऐसे उद्यमियों को सम्मान देने से जो है थोड़ा सर जी उपहार तो बड़ा लाना था, लेकिन वे जल्दी प्रेरणा जल्दी में- मिलता हाँ, है हाँ, जी, बहुत बस। बढ़िया घड़ी है और वो रहता है इनका, बहुत बढ़िया। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया, और राहुल जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि ऐसे ऐसे उद्यमी जो है देखने को मिल जाता है इनके सौजन्य से। और जो नेल मेकिंग बिजनेस है वो बहुत अच्छी बिजनेस है, और थोड़ी सी ये मोटी पूंजी वालों की चीज़ है, लेकिन इसमें अगर आप चाहें तो सरकारी मदद ले सकते हैं। हाँ, सरकारी सर मदद थोड़ा सा बताएं। सरकारी जी। मदद के लिए सर हम कोटेशन बना के देंगे जी। बैंक के थ्रू, पीएमईजीपी के थ्रू। अभी सरकार बहुत लोन दे रही है, अब तो 20 लाख रुपए तक कर दी है। अब मैं कोटेशन बना के दूंगा, वो जो बैंक वाले हैं उस कोटेशन को वेरीफाई करके लोन इजीली मिल रहा है सर। पहले वाली बात नहीं है, आप जाइए, आप अपना प्रोजेक्ट दिखाइए वहाँ पे सर को, वहाँ पे कि देखिए सर ऐसा ऐसा प्रोजेक्ट है, मैं इसमें काम करना चाहता हूँ। ब्रांच मैनेजर भी आजकल बहुत सपोर्ट कर रहे हैं और वो लोन दे रहे हैं। और पीएमईजीपी के थ्रू प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुख्यमंत्री योजना के तहत भी काटी फैक्ट्री के लिए सरकार प्रोत्साहन दे रही है और पैसा दे रहे हैं। आप उसके थ्रू भी ले सकते हैं। ऐसा डिमोरलाइज ना हो कि मेरा पैसा नहीं तो हम ये काम नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल, काम बिल्कुल, कर सही सकते बात हैं, है। लेकिन आपको थोड़ा सा पेशेंस रख के ही काम में काम उतरना करना है। होता है। और मशीनों की अलग अलग वैरायटी है, अलग अलग उसके प्राइसेस हैं, तो भाई मशीन का काम यहाँ से कर ले। और अभी छोटे स्केल पे शुरू करना हो तो सर से अनुरोध है कि सर छोटे स्केल पे भी रॉ मटेरियल प्रोवाइड करें। बिल्कुल प्रोवाइड कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। ऐसा नहीं है कि आपको ट्रक के ट्रक ही माल लेना है, तो और यहाँ से मशीन आके आप बाजार काम शुरू कर आपके सकते लिए हैं जी। दिन रात मेहनत कर रहा है। आप जितना सोचते नहीं है उससे ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ कि लोग, यहाँ के लोग बढ़े, यहाँ बड़ा व्यापार बना हो, क्योंकि बहुत पिछड़ चुके थे हम औरों स्टेट के। अब हम धीरे धीरे ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं। और दूसरे स्टेट से भी कोई हमें कॉल करते हैं तो उनको भी मशीन प्रोवाइड होता है। कल ही मेरा मशीन नागपुर गया है सर, 2 मशीन लेके गए हैं। क्या नई बात मशीन। है, बताइए। नागपुर कहाँ, महाराष्ट्र और बिहार से लेके मशीन जा रहा है। हाँ, कल गया ये मैं गर्व की बात है हाँ, जी। उनका भी नंबर में जो महाराष्ट्र ठीक है में सर, उनको बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर इसी तरह से किसी एंटरप्रेन्योर के साथ, फिर किसी नए बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।